गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन में भी जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो है उसकी जो प्रोफेज अवस्था की जो उप अवस्थाएँ हैं वो हमारा चल रहा है, जिसमें हमने पैकाइटिन हो गया हमारा, उसके बाद में पैकाइटिन से पहले जो लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकाइटिन, तीन प्रावस्थाएँ हमने बात की थी। तो जो पैकाइटिन प्रावस्था जो इम्पॉर्टेंट प्रावस्था है, उस प्रावस्था में क्या किया जाता है, समजात गुणसूत्र जो होते हैं जिनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, उन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्या होता है, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके फलस्वरूप दोनों समजात गुणसूत्र के नॉन क्रोमेटिड गुणसूत्र जो होते हैं उनके मध्य गुणसूत्र के कुछ खंड का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जीन विनिमय कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रावस्था है डिप्लोटीन। और इस डिप्लोटीन प्रावस्था में क्या होगा कि जैसे क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में दोनों समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, अलग होते हैं। और अलग होना कहाँ से प्रारंभ करते हैं, गुणसूत्र बिंदु से जैसे जैसे अलग होते हैं तो कुछ बिंदुओं पर हमें क्या होते हैं, ये जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोशिका ये है, तो ये केंद्रक झिल्ली जो विलुप्त होने के कगार पर है। अब यहाँ पर मान लो अपन दो गुणसूत्रों को मान के चलते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से ये गुणसूत्र, ये क्रोमेटिड ये है, दूसरा क्रोमेटिड ये होगा, और यहाँ पर अब देखो ये क्रोमेटिड जो है इस बिंदु पर क्या होगा, मिला हुआ दिखाई देगा। अर्थात ये जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर से तो क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो इस तरीके से किसी किसी बिंदु पर, जैसे यहाँ पर ये मिला हुआ दिखाई, जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बिंदु जहाँ पर ये मिला हुआ दिखाई दे रहा है, इसी बिंदु को क्या कहा जाता है, काइजिमेटा कहा जाता है। जहाँ पर ये जब अलग होते हैं तो अलग होने की प्रक्रिया, तो डिप्लोटीन प्रावस्था में क्या होगा, इस प्रावस्था में दोनों समजात गुणसूत्र अलग होना प्रारंभ होते हैं, अलग होना प्रारंभ होते हैं। तो ये अलग जहाँ से होते हैं, अलग होने के बाद में धीरे धीरे ये अलग कहाँ से होंगे, गुणसूत्र बिंदु जो है वहाँ से अलग होना प्रारंभ होते हैं। और जैसे जैसे ये अलग होते जाते हैं कि सिरों की ओर, तो ये अलग जो है गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र कहाँ से, गुणसूत्र बिंदु से अलग होकर सिरे की ओर बढ़ता है। तो अलग होना कहाँ से प्रारंभ होता है, गुणसूत्र बिंदु से जैसे जैसे अलग होते हैं, तो अलग होते ही ये कहीं कुछ बिंदु पर हमें क्या होता है, ये मिले हुए दिखाई देते हैं। तो जहाँ से ये गुणसूत्र बिंदु से लेकर सिरों की ओर अलग होने की जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, टर्मिनालाइजेशन या सीमांतीकरण कहलाता है। और कुछ बिंदु पर दोनों समजात गुणसूत्र जब अलग होते हैं तो ये मिले हुए दिखाई देते हैं, तो उन बिंदुओं को समजात गुणसूत्र जब अलग होते हैं तो कुछ बिंदुओं से ये जुड़े हुए
दिखाई देते हैं। ये अर्थात ये वे स्थान होते हैं, अर्थात ये वे स्थान होते हैं जहाँ क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय हो चुका होता है। इन स्थानों को काइज़्मा कहते हैं। तो काइज़्मा क्या है कि जब डिप्लोटिन प्रावस्था में गुणसूत्र समजात गुणसूत्र दूर दूर होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उस कंडीशन में कुछ स्थानों पर दोनों समजात गुणसूत्र आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं और उन्हीं स्थानों को क्या कहा जाता है, काइज़्मा कहा जाता है। तो काइज़्मा कौन से स्थान है? वे स्थान होते हैं जहाँ पर जीन विनिमय की क्रिया जो है हो चुकी होती है, और ये स्थान हमें कब दिखाई देंगे? डिप्लोटिन प्रावस्था में। और डिप्लोटिन प्रावस्था होते होते ये दोनों समजात गुणसूत्र धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उसके बाद में प्रावस्था आती है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, और डाइकाइनेसिस प्रावस्था में क्या क्या होगा? यहाँ पर दोनों समजात गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो समजात गुणसूत्र धीरे धीरे जो अलग हो रहे थे वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, पूर्णतः अलग हो जाते हैं। और अलग होकर ये कहाँ जाना प्रारंभ कर देते हैं? मध्य, जो कोशिका जो है उस कोशिका के मध्य में जो है एकत्रित होना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि और यहाँ पर जो है तर्कतंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जंतु कोशिका होगी तो जंतु कोशिका में तारकाय विभाजित होकर अलग अलग ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। तो इस तरीके से दोनों समजात गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, यहाँ पर अलग हो जाते हैं। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो रही होती है। तर्कतंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तारकाय क्या हो जाता है, विभाजित होकर अलग अलग ध्रुवों की ओर क्या हो जाते हैं, गमन कर जाते हैं। और यहाँ पर जो है जो काइज़मेटा हमको इस अवस्था में दिखाई दिए थे, डाइकाइनेसिस जो डिप्लोटिन अवस्था में, तो काइज़मेटा धीरे धीरे पूर्णतः क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। तो इस प्रावस्था में यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, इस प्रावस्था में काइज़्मा या काइज़मेटा पूर्णतः विलुप्त हो जाते हैं।
तो यहाँ पर जो काइजमेटा जो है इस अवस्था में पूर्णतः क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। और अर्थात यहाँ पर जो गुणसूत्र समजात गुणसूत्र अलग अलग हो रहे होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और इस तरीके से ये 5 उप प्रावस्थाएँ हैं किसमें, प्रोफेज में। प्रोफेज फर्स्ट जो है उस प्रोफेज फर्स्ट में कौन कौन सी 5 अवस्थाएँ हैं, जैसे अपन देखते हैं तो सबसे पहली जो प्रावस्था जो थी वो थी लेप्टोटीन। प्रोफेज की 5 अवस्था की बात करते हैं तो वो है लेप्टोटीन, दूसरी प्रावस्था है जाइगोटीन, तीसरी प्रावस्था है वो है लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकाइटीन, चौथी प्रावस्था है डिप्लोटीन और 5वीं प्रावस्था है वो है डाइकाइनेसिस। ये 5 उप प्रावस्थाएँ होती हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर जो होगा वो कौन सी अवस्था में होगा, पैकाइटीन प्रावस्था में। लेप्टोटीन और जाइगोटीन प्रावस्था में क्या होता है कि गुणसूत्रों का संघनन होता रहता है, अर्थात गुणसूत्र लंबाई में छोटे होते रहते हैं और मोटाई में मोटे होते रहते हैं। दूसरी बात, जाइगोटीन प्रावस्था में यहाँ पर समजात गुणसूत्र क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, समजात गुणसूत्रों के मध्य क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। समजात गुणसूत्रों के मध्य क्या होगा, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन प्रावस्था में काइजमेटा दिखाई देते हैं। और डाइकाइनिस प्रावस्था में जो समजात गुणसूत्रों ने जोड़े बनाए थे वो समजात गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, पूर्णतः अलग हो जाते हैं। यहाँ पर जो समजात गुणसूत्र आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे थे डिप्लोटीन और पैकाइटीन अवस्था में, तो डाइकाइनिस इस प्रावस्था आते आते ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट समजात गुणसूत्रों ने लेप्टोटीन प्रावस्था में क्या हुआ, गुणसूत्रों का संघनन हुआ और संघनन के द्वारा गुणसूत्र क्या हो, धीरे धीरे मोटे और लंबाई में छोटे और मोटाई में मोटे दिखाई देते हैं, अर्थात गुणसूत्र जो है उसमें क्रोमेटिड दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे जैसे अपन इधर की तरफ बढ़ते हैं गुणसूत्रों का संघनन क्या होता है, होता रहता है, अर्थात गुणसूत्र लंबाई में छोटे और मोटाई में मोटे होते रहते हैं और मेटाफेज अवस्था में पहुँचते पहुँचते अर्थात मेटाफेज जो फर्स्ट जो है उस मेटाफेज फर्स्ट में गुणसूत्रों का संघनन क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, जिसके कारण मेटाफेज फर्स्ट में गुणसूत्र जो है लंबाई में सबसे छोटे और मोटाई में सबसे मोटे दिखाई देते हैं। इसलिए मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्रों का क्या किया जाता, अध्ययन किया जाता है। तो प्रोपेज फर्स्ट जो है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोपेज फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रावस्था है। क्यों? क्योंकि उसको कितने में बांट दिया, 5 उप प्रावस्थाओं में बांटा जाता है। पांचों में क्या क्या हुआ, यहाँ पर गुणसूत्रों का संघनन हुआ, गुणसूत्रों का संघनन होकर क्रोमेटिड हमें दिखाई देना प्रारंभ हुए। जाइगोटीन प्रावस्था में जो गुणसूत्र जो क्रोमेटिड जितने भी गुणसूत्र जो हैं वो गुणसूत्र क्या बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं, अर्थात जोड़े इस प्रकार बनते हैं जिसमें एक जो है कहाँ से आता है, माता से, और एक कहाँ से आता है, पिता से। इस तरीके से जोड़े बना लेते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, समजात गुणसूत्र कहा जाता है। अब समजात गुणसूत्रों के मध्य क्या होता है कि गुणसूत्र खंडों का या डीएनए का या जीनों का क्या होता है, विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, अर्थात कुछ भाग जो है एक समजात गुणसूत्र से दूसरे समजात गुणसूत्र में चला जाता है, उसका कुछ भाग उसमें आ जाता है। इस तरीके से क्या हो जाते हैं, जो योजित जो लक्षण उत्पन्न होंगे, अर्थात जो भिन्न लक्षण उत्पन्न होते हैं संतति में, वो इसी प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं। अर्थात जो जीन विनिमय जो क्रॉसिंग ओवर जो हो रहा है, जो कौन सी अवस्था में, पैकाइटिन अवस्था में,
जैसे ही क्रॉसिंग ओवर हो जाता है उसके बाद में डिप्लोटिन प्रावस्था आती है, और डिप्लोटिन प्रावस्था में समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, अलग होना प्रारंभ होते हैं। अलग कहाँ से होते हैं, सबसे पहले गुणसूत्र बिंदु से, गुणसूत्र बिंदु से होते होते सिरों की तरफ जाते हैं, और सिरों की तरफ बढ़ते बढ़ते कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमें जुड़े हुए दिखाई देते हैं। उन्हीं स्थानों को क्या कहा जाता है, काइजिमा कहा जाता है। और काइजिमा स्थान वे स्थान होते हैं जहाँ पर जीन विनिमय की प्रक्रिया हो चुकी होती है। और धीरे धीरे जैसे डाइकाइनेसिस आती है, डाइकाइनेसिस प्रावस्था आते आते ये काइजिमेटा क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। गुणसूत्र जो समजात गुणसूत्र धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो रही होती है, तर्कतंतुओं का निर्माण हो रहा होता है। उसके बाद में तारकाय विभाजित जंतु कोशिका है, तो तारकाय विभाजित होकर ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं। तो ये प्रावस्था किस में होती है, प्रोफेज अवस्था में ये सारी घटना होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन पस्ट की जो प्रोफेज अवस्था है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रावस्था है। क्यों है, क्योंकि इसी प्रावस्था में क्या होता है, जीन विनिमय होता है, और जीन विनिमय के कारण ही आज प्रकृति में जो है, अर्थात एक संतति जो है, इस संतति की दो संतानें जो हैं वो दो संतान भी आज भिन्न होती हैं। किसके कारण होती है, इसी जीन विनिमय के कारण होती है। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में उत्पन्न होने वाली संतति जो है वो क्या होगी, मात्रक जो संतति या जनक संतति जो होती है उससे क्या होती है, भिन्न होती है। और उसका कारण क्या है, यही कारण है क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्रों का जीन विनिमय होता है, गुणसूत्रों की संख्या में आदि रह जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है अर्धसूत्री विभाजन प्रोफेज फर्स्ट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की मेटाफेज फर्स्ट प्रावस्था।